हेलो फ्रेंड्स। तो टॉपिक नंबर 35 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब हम ऑब्जेक्ट्स के लिए पॉइंटर क्रिएट करने वाले हैं और उसको यूज करके हम ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ओपन कर देते हैं अपनी बुक। यहाँ पे ये देखिए, ये है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल है। जैसे हमने लिया आइटम एक्स, अब हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया आइटम के टाइप का और हमने लिया क्लास आइटम, आईएनटी कोड, फ्लोर प्राइस, पब्लिक गेट डेटा, शो डेटा, ये दो फंक्शंस लिखे और फिर हमने क्लास का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। हमारा क्लास नेम है आइटम। अब हमने लिखा आइटम एक्स, मतलब एक्स हमारा ये जो क्लास है उस टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमने लिखा आइटम एस्ट्रिक पीटीआर इक्वल टू एम्परसेंड एक्स। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंटर है इसके अंदर हमने एड्रेस ऑफ एक्स, मतलब ये ऑब्जेक्ट एक्स जो क्रिएट हुआ है उसका हमने इसमें एड्रेस स्टोर किया। एस्ट्रिक का मतलब होता है वैल्यू एट या पॉइंटर। अब ये जो पॉइंटर है इसको हमने एड्रेस से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम लिखते हैं एक्स डॉट गेट डेटा और इसमें वैल्यूज पास करेंगे एक्स डॉट शो, तो हमारा वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद हम गेट डेटा यूज करके वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा एक प्रोग्राम जो हमने पॉइंटर्स पे लिखा है। तो सबसे पहले ओपन करते हैं अपना कोड। यहाँ पे आपको लिखना है आईओ स्ट्रिंग क्लास रेक्टेंगल पब्लिक। इसमें आ जाएगा रेक्टेंगल INTW INTH, मतलब विड्थ एंड हाइट, ये हमने इनिशियलाइज कर दिया। देन INT एरिया कॉन्स्ट, इसमें हमने लिखा है रिटर्न विड्थ इनटू लेंथ, दैट इज एरिया। उसके बाद हम लिखेंगे वॉइड डिस्प्ले, इसके अंदर हम लिखेंगे विड्थ एंड हाइट। तो विड्थ एंड हाइट जो हमने पास की है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसका मतलब क्या डिस्प्ले होना चाहिए तो वो हम देख लेंगे। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, प्राइवेट INT विड्थ हाइट हो गया। अब लिखते हैं INT मेन, तो इसमें हमने रेक्टेंगल एक क्लास है उस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, रेक्टेंगल 1 और 10,5। सो ये जो पॉइंटर है इससे भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्प्ले करेंगे यूजिंग ऑब्जेक्ट पॉइंटर टू एक्सेस मेंबर्स। अब हम देंगे रेक्टेंगल पॉइंटर एरो डिस्प्ले, तो रेक्टेंगल है उसके वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे और यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं। फिर आता है रेक्टेंगल एस्ट्रिक डायनामिक रिएक्ट, इसके अंदर हम लिखेंगे न्यू रेक्टेंगल 5,8। तो ये जो न्यू वैल्यू है उसको हम इसमें पास करेंगे और फिर उसको यूज करके हम वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। और फिर हम ये जो पॉइंटर है इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट पॉइंटर टू एक्सेस मेंबर्स। तो ये आ गया 10, हाइट, मतलब हमारा विड्थ आ गया 10 और हाइट आ गई 5। तो एरिया आ गया 10 × 5 दैट इज 50। अब हम डायनामिक एलोकेशन यूज करेंगे जिसमें हमारा विड्थ आ जाएगा 15 और हाइट आ जाएगी 8। सो एरिया इज 120। So I hope this practical was interesting. Thank you.